क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। एक 10-15 मिनट का ही लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें। किसी के भी सवाल है आप हाथ खड़ा करें। वॉलेंटियर से आपके पास माइक लेके आ जाएंगे, तो अगर सवाल पूछना है तो बस हाथ खड़ा कर दीजिए। We will have a short time for the question and answer session, 15 minutes. If you have any question, just raise your hand. हेलो, मेरे सूजन है उसमें लीवर में। आंटी, लीवर की सूजन के लिए आप आए थे ना काउंसलिंग में, तो मैंने आपको समझा दिया था। हाँ, जो ट्रीटमेंट है, आपको जो ट्रीटमेंट हमें समझाए हैं उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, क्योंकि काउंसलिंग में तो सब समझा दिया हमने। अगर काउंसलिंग के जो कुछ और सवाल हैं तो वो पूछें। आपके ट्रीटमेंट्स के जो भी सवाल थे हमने काउंसलिंग में दे दिए हैं। हाँ, इसके अलावा और कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए हमें। ना और तो नहीं कोई। ठीक है। हॉट लीवर में और लेथार्जिक लीवर में क्या डिफरेंस होता है? हॉट लीवर ओवर एक्टिव लीवर की वजह से होता है, जैसे विचार है, ज़्यादा थिंकिंग है, हमारी भविष्य की चिंताएं हैं। जो हीट है वो ओवर एक्टिव लीवर है। और लिथार्जिक लीवर है जिसमें आलस आता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, जो लेफ्ट साइड की तरह हो जाता है, वो लिथार्जिक लीवर है। श्रीमाता जी ने बोला था कि जो जिसका भी लिथार्जिक लीवर है उस पर आइस पैक ना लगाए। उसको आप बस बायां हाथ रखें, लीवर पे ध्यान कर सकते हैं। आइस पैक करने की ज़रूरत नहीं होती है लिथार्जिक लीवर में। जिसका हीट होता है या ओवर एक्टिव लीवर होता है वो आइस पैक लगा के ठंडा कर सकते हैं, जैसे विष्णु माता जी ने बताया। उसकी पहचान कैसे होगी, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? वही लिथार्जीनेस जो है, लिथार्जिक, जैसे आपको आलस आता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, बार बार नींद आती है, वो सब चीज़ें लिथार्जिक लीवर की वजह से है। हॉट लीवर जिसमें अगर हॉट फ्लशेस हैं, विचार ज़्यादा है, हीट है बॉडी के अंदर, वो हॉट लीवर है। जिन लोगों को दोनों चीजें का एहसास होता है उसके लिए क्या करेंगे? कुछ ऐसी पूछ रहे हैं कि दोनों चीजों का ही हमें होता है। नहीं, दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती। अगर आपका लिथार्जिक लीवर है तो वो हॉट नहीं होगा, हॉट लीवर लिथार्जिक नहीं होगा। तो इसको आप वाइब्रेशन से ही चेक करके तय कर सकते हैं अपने हाथों से। तो ये हीट लीवर से आती है या स्वादिष्ठान की? लीवर से। लीवर की जो पोजीशन है वो अपना दायां नाभि चक्र और स्वादिष्टान चक्र दोनों कवर करता है। लीवर काफी बड़ा होता है, वो दाएं नाभि से और नीचे स्वादिष्टान, दाएं स्वादिष्टान तक होता है। तो हीट फिंगर पे फील होती है कहाँ पे? बॉडी में हीट होती है, लीवर जहाँ पे अपनी पोजीशन है वहाँ पे हीट होती है, विचार ज्यादा आते हैं। जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जब मैं अल्लाह अकबर पढ़ती हूँ तो मुझे दो बिंदु दिखाई देते हैं। पहले वो आसमान में काफ़ी दूर दिखाई देते थे, लेकिन अब वो काफ़ी नज़दीक दिखाई देते हैं और थोड़े बड़े काले बिंदु दिखाई देते हैं, उनकी कुंडली भी दिखाई देती है। ये सब क्या है? अगर आपको काले डॉट्स दिखाई देते हैं, श्रीमाता जी ने बोला है नेगेटिविटी है, 2 है 4 है जितने भी हैं। अगर ब्लैक डॉट्स हैं
तो वो नेगेटिविटी है, वाइट डॉट्स हैं तो वो वाइब्रेशंस है, ये श्री माता जी ने बताया। और वो आप बहुत नज़दीक दूर जो भी हैं, बट जो आप सवाल जो है आपका कि काले डॉट्स क्या है, तो श्री माता जी ने बताया वो नकारात्मकता होती है, डेड स्पिरिट जो घूमते हैं। वाइट स्पॉट्स जो होते हैं वो वाइब्रेशंस होते हैं। और जब मैं मोमबत्ती की लौ में श्री माता जी की वो बिंदी देखती हूँ, वो काफ़ी देर तक देखने के बाद उसके बाद जब मैं आँख बंद करती हूँ तो मुझे एक अंडाकार ऑरेंज कलर का आँख बंद करने दिखाई देता है, लेकिन जब मैं आँख खोलती हूँ तो ब्लू कलर का अंडाकार दिखाई देता है। और वो जो है धीरे धीरे जो हमारे यहाँ फ़ोटो है श्री माता जी की, उसमें वो समा जाता है। ये क्या है? देखो ये सब नेगेटिविटी होती है। श्री माता जी ने बोला था कि कोई भी चीज़ आपको इमेजिन नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज़ आपको दिखनी नहीं चाहिए। आज्ञा चक्र जब आपका क्लियर होता है तो आपका चित्त सिर्फ सहस्रार पे स्थिर होता है। जैसे कोई लाइट दिखती है या कोई इमेज दिखती है, वो आज्ञा चक्र की ब्लॉक की वजह से है, स्पेशली आपका बैक आज्ञा। तो आप अपना बैक आज्ञा क्लियर करिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आपने लेफ्ट विशुद्धि के लिए जो हमारा लेफ्ट एंकल है उसको बोला था, तो राइट विशुद्धि के लिए भी कोई लेग्स में पार्ट होता है? मैंने दोनों बताया था, लेफ्ट में लेफ्ट है और राइट में राइट। अच्छा, एक्चुअल में कल जो मसाज हुआ था वो लेफ्ट का ही शायद मुझे ध्यान रहा। नहीं, दोनों साइड का बताया। दूसरी चीज ये भी है, एक चीज और भी पूछना चाहता था। श्री माता जी के बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो हम सुनते हैं, तो एक लेक्चर में श्री माता जी ने उन डॉक्टर साहब का जिक्र किया था और पहले भी बात थी उसमें फूड शॉप के लिए बोला था हमारे कि आपको फूड शॉप किसी के भी लिए भी पर्सनली कि आपको फूड शॉप बिल्कुल नहीं करना है। अगर श्री माता जी ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए बोला है तो वो सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए ही है, वो कलेक्टिव इन जनरल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लेफ्ट साइडेड है और वो फूड शॉप करता है कि आइस पे करता है तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम है। तो उसी के लिए डॉक्टर गुनगुने पानी से बताते हैं। ओके। तीसरी चीज ये भी है, आजकल बहुत सारे चैनल्स चल गए जिसपे स्वयंभू गुरु होता है और वो तरह तरह की टेक्निक्स बता रहे हैं और जिसमें हम भाई बहन आसानी से फंस जाते हैं ये सोच के कि हम जल्दी से अपना उत्थान पा लें, पर होता कुछ नहीं है, उल्टे वो गिर जाते हैं। तो इसके लिए भी कोई सजेशन आप प्लीज सबको दे दीजिएगा जिससे इस सबसे बचा जा सके। देखो सबसे बड़ी गुरु साक्षात श्री माता जी बैठी हुई है और उनके इतने लेक्चर्स हैं, उनकी इतनी अमृतवाणियाँ हैं, अगर हम इस जन्म में सुनने को बैठे तो भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो अगर हम उनको ही सुने इस जन्म में और उनको ही फॉलो करें तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई स्वयं को गुरु बनाता है और स्वयं को कुछ कह के अपनी इसको फॉलो कर रहा है, उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट आप वाइब्रेशंस पे जाएं, वाइब्रेशंस चेक करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति की वाइब्रेशंस कैसे हैं। बाकी तो श्री माता जी के साक्षी रूप में श्री माता जी ने 2 ही हेल्थ सेंटर खोले थे जहाँ पे आके श्री माता जी ने बोला था कि आप अपनी वाइब्रेशन चेक कराएं और गाइडलाइंस लें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। एक सवाल छोटा सा है कि मूलाधार पीठा और स्वादिष्टान पीठा और बैक आज्ञा पीठा की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है सर के अंदर? जय श्री माता जी। कल बताया था एग्जैक्ट लोकेशन की मन पड़ती है, एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्टली बताई थी कल हमने। मूलाधार यहाँ पे है जो हमारी गर्दन है, गर्दन का जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ पे दोनों ऐसे टेम्पल टाइप आते हैं दोनों साइड से, ये यहाँ पे मूलाधार चक्र है और ये पीछे दोनों कान के पीछे, दोनों कान के पीछे हमारे स्वादिष्टान चक्र है
और इसके बीच में अगर श्रीमाता जी की आपने टॉप देखी होगी तो श्रीमाता जी ने यहाँ पे फिंगर से ये बीच सेंटर में यहाँ पे कहा था कि ये बैक आ गया है, यहाँ पे मसाज करो, ये पोजीशन है। जशवंत जय श्री राम। जय शिवानी जी। अगला सेशन जो है कलेक्टिव क्लियरेंस का 10 से 11 बजे के 10 से 11 के बीच में है, पीछे फुटसोक एरिया में। वी विल हैव कलेक्टिव क्लियरेंस फ्रॉम 10 to 11 o'clock on the back side of health center building। जय श्री राम।